शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 20 जनवरी 2024। मीठे प्यारे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान देना। बाबा ने क्या कहा? ज्ञान देना। सर्व को बाप की याद दिलाना और सभी को ज्ञान देना। आज का प्रश्न, बाबा ने कहा, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में प्यारे बाबा ने बड़े ही प्यार से हम बच्चों को समझाया। बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सब की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं। हड्डियां देना अर्थात अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करना। जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह हैं महारथी। समझे? बाबा ने क्या कहा? जो अपनी हड्डियां तक देते हैं यज्ञ में, यज्ञ के प्रति अपना तन मन धन सब न्यौछावर करते हैं, बाबा को समर्पित कर देते हैं, वही महारथी बच्चे हैं। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं मेरे सपूत बच्चे। क्या अवार्ड देते हैं बाबा? मेरे सपूत बच्चे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अभी क्या आने वाला है? शिव जयंती। शिव जयंती तो कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत है। सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्य की बनी बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। तो यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन तो जरूर करना पड़ेगा। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। या तो लिखना है, ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा या तो ऐसे लिखना है कि पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप अर्थात परम पिता परमात्मा सुनाते हैं, या फिर लिखना है कि ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं है।
बाप क्या करते हैं, राजयोग सिखाकर हमारी सदगति कर देते हैं, अर्थात 21 जन्म के लिए हमें वर्षा देते हैं, भरपूर कर देते हैं 21 जन्मों के लिए। फिर ये सुनने की दरकार नहीं। तो यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म की सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख, शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी साम्राज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। तो मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। तो भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। यह मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते हैं। तो भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता, इन दोनों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वो तो सभी गीता को एक जैसी समझते हैं। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवद गीता जयंती सो सर्व की सदगति भवंती। तो यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। यदि शिव जयंती नहीं हो तो शांति ना हो। तो मुख्य है अक्षर, वह बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य की कभी भी सदगति नहीं कर सकते। भगवान सदगति करने आते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर जो अब हो रही है, यह 2-3 मुख्य पॉइंट्स हैं। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। तो त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। ऐसी पॉइंट्स जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब औरों पर भी उसका असर पड़े। तो मनुष्य की सदगति कभी कर नहीं सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है और सदगुरु भी है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सदगति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखित ही हो, कार्ड में थोड़े ही लिखित ही हो, तो ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कोड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण, ऐसा कार्ड पर लिखना चाहिए। तो ऐसे लिखने से मनुष्य क्या करेंगे, खुशी से आएंगे समझने के लिए। तो एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यहाँ 1 सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो जब बाप का बनकर उसे नॉलेज लेते हैं, बाप का बनकर जब उनसे नॉलेज लेते हैं, तो क्या होता है, जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे ही जीवन मुक्ति में जरूर जाएंगे। तो जीवन मुक्ति मिलती है जरूर। फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते हैं, फिर जीवन बंध में, अर्थात पहले सतयुग त्रेता में आते हैं, फिर द्वापर कलयुग में आते हैं। जीवन बंध है द्वापर कलयुग। तो ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी
बाप का परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है उसमें। समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए, नहीं तो बाप समझेंगे यह कहने मात्र कहते हैं केवल कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो किसी का करते नहीं। तो साहूकार अथवा गरीब, कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उनको फुर्सत रहती है गरीब को। ड्रामा में नूंद ऐसी ही है, बाबा ने कहा ड्रामा में ऐसे ही नूंद है। तो एक साहूकार अगर आ भी जाए तो उनके पिछाड़े फिर ढेर आ जाएंगे। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाएंगे। यदि एकदम महिमा निकल जाए कि भगवान आएंगे, भगवान यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या होगा फिर ढेर आ जाएंगे, लाइन लग जाएगी। बाबा ने कहा एक मुरली में क्यों लग जाएगी, मुंबई से आबू रोड तक। तो तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते वो औरों का क्या कल्याण करेंगे। तो बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता, तो तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा। सद्गति मार्ग की दशा एक ही है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर बृहस्पति की दशा होती है, उनको ही महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम महारथी हैं, फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसी को ज्ञान ना सुना सकें। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी कह नहीं सकते। बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ में सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए, अर्थात पूरा तन समर्पित करना चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना, वह क्या सर्विस हुई। ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे, बस खाना पीना और सोना। तो ऐसों का क्या होगा, दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। पुरुषार्थ करोगे तभी नर से नारायण बनेंगे। सपूत बच्चों को देखकर बाप भी बहुत खुश होते हैं। लौकिक बाप भी देखते हैं ना, इस शरीर के जो पिता होते हैं वो भी जब अपने बच्चों को देखते हैं लौकिक पिता, तो वो भी बहुत खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यह बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है। जब कोई भी देखता है अपने बच्चों को इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो भी देखते हैं, खुश होते हैं। तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। तुमको औरों को भी बनाना है, बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा। सबको सिर्फ यही बताओ कि सिर्फ बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाबा की याद दिलाओ। भोजन खाते हो या बनाते हो तो उस टाइम भी बाबा की याद दिलाओ। सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से तो बहुत प्रीति है। यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है। तो आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को याद भी करते रहेंगे। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अभी तो सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर
पतित हैं इसीलिए तो पतित पावन आओ कहते हैं, खुद पतित हैं तभी कहते हैं हे पतित पावन आओ। आधा कल्प भक्ति करते हैं फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का थोड़े ही पता है, बाप समझाते हैं यज्ञ जप तप दान से मैं कभी किसी को नहीं मिलता हूँ। भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ तप ज्ञान आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। कितना भी दान करो, यज्ञ कर लो, तप कर लो, बाबा नहीं मिलेंगे। तो बाबा फिर आगे बताते हैं, इसमें गीता भी आ जाती है। यह शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई की सदगति नहीं होती। गीता वेद उपनिषद सब हैं भक्ति मार्ग के। तो बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है सहज राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं, टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए। तो फॉलो करना चाहिए सबको। बोलो शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा कौन है, सभी आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से ही हमारे पाप नष्ट होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वह भक्त लोग भी जब भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं, तो राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना चाहिए। बाबा के पास पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। दिल में केवल एक बाप को बिठाना है, बाकी दिल के टुकड़े नहीं करने। उसको भी नहीं, केवल बाबा को ही अपना दिल देना है। यह अव्यभिचारी याद होती है। यदि दिल में केवल बाबा को बिठाएं तो ये याद अव्यभिचारी है। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो अपनी उन्नति के लिए। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना, पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही था तुम्हारे में। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, पहले तो पाई पैसे की पढ़ाई थी। सो तो बाबा ने कहा सो तो जरूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, तो फिर कल्प के बाद फिर दोबारा से ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनने वाले हैं। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी
साक्षात्कार होते गए। ब्रह्मा बाबा को बहुत जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर अंत में भी होंगे, तो फिर याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ और एक सिर्फ बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, अर्थात अपना तन भी सफल करना है, सेवा करनी है और बाप का पूरा मददगार बनना है। आगे बाबा ने कहा सभी गोप गोपियों के प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ एक याद पत्र। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। बाद समाचार के प्रति आप सब ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपने जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना, तो लाडले गोप तो सब सर्विस की अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा है, आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस उच्च प्राप्ति के कोटों में कोई पाई सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे ना। अच्छा, तेज रफ्तार में सर्विस को बढ़ाते चलो, खजाना अविनाशी है, तो ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा और अखुट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाएंगे। यह चीज है ही ऐसी। तो कहो लाडले गोप गोपियों, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में सबका कल्याण है, फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ब्राह्मण कुलवंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं, हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना है, इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि वही बाप सतगुरु टीचर बना है तो धर्मराज भी है, तो क्यों ना उसकी गोदी का हम बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार प्राप्त कर लें, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। तो कहो लाडले गोप गोपियां, ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना। जीते जी मरने अर्थात मर्जीवा बनने में डर तो नहीं हो। आज यह पत्र हरेक अपने अपने नाम से समझें और अपना पत्र समझकर पढ़ें अथवा सुनें, और माँ का प्यार भी हरेक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंचा बनाने के पुरुषार्थ तीव्र वेग से लगे रहना है और कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परम पिता परमात्मा उच्च वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वरदान है अविनाशी प्राप्तियों के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है जो पाना था सो पा लिया। तो इस समय का गायन है
अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। इस समय का गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मण के खजाने में, यह अविनाशी प्राप्तियां हैं। तो इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता ही दिखाई पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। आज का स्लोगन, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह तो रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्व जन्म की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करें। तो आपका फर्ज अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।